हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स में नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स की क्लास चल रही थी, उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ चुके थे। आगे जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विथ KOH, किससे? KOH के साथ रिएक्शन से क्या होगा। KOH में देखिए दो रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों। पहला विद एक्वस KOH। एक्वस KOH का मतलब होता है जली KOH। एक्वस KOH या NaOH ले सकते हैं, जली KOH। देखिए कोई भी हैलाइड होगा, अगर आप उसकी एक्वस KOH से रिएक्शन करेंगे तो सेम कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। और ये रिएक्शन आपको डिटेल में हम बता चुके हैं, ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में भी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखिए इस Cl को सब्स्टिट्यूट करने वाला, इस Cl को हटाने वाला OH आयन यानी न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम डिटेल में आपको SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इनकी पूरी मैकेनिज्म, पूरे सारे फैक्टर्स, पूरा डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसके सेकेंड पार्ट की बात करें विद एल्कोहलिक KOH, किससे? एल्कोहलिक KOH से। ये भी रिएक्शन आप डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। इससे क्या होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए एक्वस KOH लेने से सब्स्टिट्यूशन होता है, बट अगर हम एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो एलिमिनेशन होगा। कैसे? इस कार्बन से Cl, उसके बगल में यानी एडजेसेंट कार्बन जो होगा वहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, बचेगा CH2, फिर यहाँ से Cl निकलेगा, बचेगा CH2, और बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इसमें अनसैचुरेशन इंक्रीज हो जाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और ये क्या? एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू एटम्स और ग्रुप eliminated from adjacent position to form a new product is called elimination reaction। ये आपको बताया था, ये भी पूरी डिटेल में पढ़ चुके हो, इसकी भी क्लास पीछे वीडियो पढ़ा हुआ है। E1 और E2 रिएक्शन, E1 एंड E2 रिएक्शन से, तो इसकी पूरी मैकेनिज्म, फैक्टर्स, पूरा डिटेल, इसकी भी क्लास आप पढ़ चुके हो, या दोबारा से आप इसको सर्च करके देख सकते हो। तो ये दोनों रिएक्शन पढ़ चुके। तो ये तो बात हो गई KOH के साथ, और KOH में हमने दो बताया, एक एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एल्कोहल बनेगा, और एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन होगा और उसमें बनेगी एल्कीन। नेक्स्ट आइए अगर हम बात करते हैं, अगली इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विथ KCN। विद KCN अगर हम इसकी KCN से रिएक्शन करते, ध्यान दो बच्चों, ये देखिए किससे करेंगे? KCN, तो ये CH3 CH2 और क्या बन जाएगा? CN प्लस KCl। साइनाइड, 3 कार्बन का साइनाइड यानी प्रोपेन नाइट्राइल, क्या बन जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। देखिए इस रिएक्शन के बारे में कुछ चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले तो अगर हम हैलाइड की KCN से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? साइनाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर साथ में क्या बनता है? आइसोसाइनाइड भी बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड, लेकिन वो बहुत क्वांटिटी में कम होता है, या वो माइनर प्रोडक्ट होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारा मेन या जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो बच्चों होगा साइनाइड, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ में आइसोसाइनाइड भी बनता है, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर क्या है? जनरली ऑर्गेनिक में जितने कार्बन का रिएक्टेंट होगा उतने ही कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, कुछ रिएक्शन को छोड़कर। उनमें से ये एक है, यहाँ पर जितने कार्बन का रिएक्टेंट होगा उससे एक कार्बन ज़्यादा का क्या बनेगा? प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन का हैलाइड है, और यहाँ पर जो साइनाइड बन रहा उसमें कितने कार्बन हो गए? 3, यानी यहाँ पर आपकी कार्बन चेन इंक्रीज हो जाएगी बच्चों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस रिएक्शन का सबसे ज़्यादा यूज होता है कन्वर्जन में। जहाँ भी कार्बन चेन आपको इंक्रीज करना है, बीच में आपको ये रिएक्शन लानी होगी, बिना इसके आपका कन्वर्जन कंप्लीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाइए, तो वेरी सिंपल, मेथिल अल्कोहल में
कितने कार्बन होते हैं? 1, एथिल अल्कोहल में 2। तो यहाँ पर कार्बन चेन बढ़ाने के लिए बीच में आपको ये रिएक्शन यूज करनी होगी, तभी आपका कन्वर्जन होगा। इसी तरह आपसे कहा जाए मेथिलेमीन से एथिलेमीन बनाइए या एथिलेमीन से प्रोपिलेमीन बनाइए, यहाँ भी क्या एक कार्बन बढ़ रहा, यानी बीच में आपको ये रिएक्शन लानी पड़ेगी। तो ध्यान रहे, जहाँ पर भी कार्बन चेन इंक्रीज करना है वहाँ पर आपको इस रिएक्शन का यूज करना होगा। आइए नेक्स्ट विद AgCN, अगली रिएक्शन है विद AgCN। ध्यान दीजिए, अगर हम हाइलाइट की किससे रिएक्शन कर दें बच्चों? AgCN से, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये CH3 CH2 NC एथिल आइसोसाइनाइड, क्या इसका नाम हो जाएगा? एथिल आइसोसाइनाइड। अगर IUPAC नेम की बात करें तो एथिल कार्बेल एमाइन इसको लिखेंगे। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इस रिएक्शन के बारे में ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है कि इसके साथ में ये साइनाइड भी बनेगा, आइसोसाइनाइड के साथ साइनाइड भी बनेगा, बट इस बार आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट होगा और जो साइनाइड बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर केवल मेजर प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड को ही कंसीडर करेंगे। तो ध्यान रहे, KCN से रिएक्शन कराने पे साइनाइड बनेगा और AgCN से रिएक्शन कराने पे क्या बनेगा आपका? आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट या NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, कोई भी ले सकते हैं। तो नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पोटेशियम नाइट्राइट KNO2। देखिए इससे क्या बनेगा बच्चों? इससे यहाँ पर बनेगा C2H5ONO, ये बनेगा, और KCl, ये बन गया एथिल नाइट्राइट, यहाँ पर KCl निकल जाएगा और ये बन जाएगा एथिल नाइट्राइट। और अगर इसी की हम रिएक्शन कर दें यहाँ पर विद AgNO2 के साथ, तो देखिए क्या डिफरेंस होगा। अगर हैलाइड की किससे रिएक्शन करते हैं? KNO2 की जगह AgNO2, तो ये बच्चों बन जाएगा CH3 CH2 और नाइट्रो, क्या बन जाएगा ये आपका? नाइट्रो। ये देखिए नाइट्रो इथेन, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो एल्केन बनेगा। यहाँ पर यह फर्क समझना है, क्या करना है यहाँ पर? AgNO2 से नाइट्रो बनेगा और KNO2 से नाइट्राइट बनेगा, फर्क है। यहाँ पर बॉन्डिंग ऑक्सीजन से, यहाँ पर बॉन्डिंग कार्बन की नाइट्रोजन से। ये देखिए यहाँ पर अटैचमेंट नाइट्रोजन से, यहाँ पर ऑक्सीजन से, फर्क है नाइट्राइट और नाइट्रो में। एक चीज़ ये भी आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर KNO2 से नाइट्राइट बनेगा, साथ में ये नाइट्रो भी बनता है, बट नाइट्राइट मेजर प्रोडक्ट होगा, नाइट्रो माइनर होगा, इसलिए हम माइनर प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, मेजर प्रोडक्ट को कंसीडर करेंगे। इसी तरह बच्चों यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट नाइट्रो होगा, साथ में नाइट्राइट भी बनेगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हमने बताया भी आपको कि माइनर प्रोडक्ट आप कंसीडर नहीं करेंगे, केवल किसको कंसीडर करेंगे? मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट अगली इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर एसीटेट या सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं विद सिल्वर एसीटेट CH3COOAg। अगर आप हाइलाइड की रिएक्शन सिल्वर एसीटेट से कराते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? AgCl निकलेगा और बन जाएगा CH3 CH2O और ये CO CH3, सिल्वर एसीटेट, ईस्टर बन जाएगा, सॉरी एथिल एसीटेट, क्या बन गया? एथिल एसीटेट, राइट डाउन, एथिल एसीटेट, और क्या निकल जाएगा? AgCl। नोट करें इसको, इस तरह से क्या बन जाएगा? ईस्टर, ये आपका बनेगा ईस्टर। और नेक्स्ट है इसका रिडक्शन या विद LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बच्चों ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा।
और रिड्यूस करके बना देगा एल्केन। सेम कार्बन का क्या बन जाएगा, एल्केन यानी ईथेन। अगर आपने 2 कार्बन का हैलाइड लिया है तो 2 कार्बन का एल्केन यानी ईथेन। अगर 3 कार्बन का हैलाइड लेंगे तो 3 कार्बन का एल्केन यानी प्रोपेन। वो आप जैसा आप हाइलाइट लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। नोट करें इसको। तो इस तरह से अगर हम LiAlH4 से रिडक्शन कर दें, क्या कर दें, रिडक्शन, तो फिर आपको एल्केन बनेगा। और नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है कौन सी, अमोनिया से। नेक्स्ट रिएक्शन अमोनिया, यहाँ पर देखिए अमोनिया से। विद अमोनिया, देखिए यहाँ पर अमोनिया से क्या होगा, यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा बच्चों। यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कैसे, सपोज यहाँ पर हमने लिया 2 कार्बन का हैलाइड HNH2, यानी ये क्या लिखा है NH3, तो ये आपका क्या बन जाएगा C2H5NH2, यानी प्राइमरी एमाइन बनेगा, प्राइमरी एमाइन प्लस HCl। ये प्राइमरी एमाइन इस हैलाइड के नेक्स्ट मॉलिक्यूल से या सेकेंड मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। ये देखिए C2H5NH2, तो ये यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, और ये बनेगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, मीन सेकेंडरी एमाइन। क्या बनेगा, सेकेंडरी एमाइन। अभी ये फिर एक मॉलिक्यूल हैलाइड का लेंगे, उससे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर इन सब का मिक्सचर बनता है। ये देखिए, तो ये बन जाएगा C2H5 का होल थ्राइस N, यानी टर्सरी एमाइन। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों एमाइन का मिक्सचर बनेगा। NH2 प्राइमरी एमाइन, NH सेकेंडरी, और N क्या होता है, टर्सरी एमाइन। राइट डाउन। तो अगर आप हैलाइड की अमोनिया से रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन इन सब का मिक्सचर बनेगा। राइट डाउन, इसको नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट इसकी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बात करेंगे विथ सोडियम एल्कोक्साइड। अगर सोडियम एल्कोक्साइड से कराएंगे तो क्या बनता है इसमें, इसमें बनेगा बच्चों ईथर, और इसको हम जानते हैं किससे, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से। इस रिएक्शन को पहले इसको नोट कर लें, फिर बात करेंगे। जल्दी करें, इसको लिख लें। नेक्स्ट हमने क्या बताया, विलियमसन सिंथेसिस, नोट कर लें। विलियमसन सिंथेसिस, राइट डाउन। कौन सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, इधर ध्यान दो बच्चों, इसमें क्या है, कोई भी हम क्या लेंगे, प्राइमरी हैलाइड। क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, प्राइमरी हैलाइड CH2Cl, CH2Br, यहाँ पर आपको प्राइमरी हैलाइड ही लेना है, ध्यान रहेगा। यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड कोई भी ले लें, 2 कार्बन का ले लिया, सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa, ये क्या लिखा है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। सिंपली ये NaCl निकलेगा और ये बन जाएगा आपका इस तरह से ईथर। क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर बनेगा बच्चों। राइट डाउन, नोट करें, क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर बनेगा। अगर आप हैलाइड, वो भी प्राइमरी हैलाइड की बात हो रही है, प्राइमरी हैलाइड से, अगर इसकी इस रिएक्शन की कुछ लिमिटेशन भी है। अगर ध्यान दो, यहाँ पर प्राइमरी की जगह सेकेंडरी या टर्सरी हैलाइड ले लें। ये देखिए क्या है, टर्सरी हैलाइड 3 डिग्री, क्यों, CCl, CCl का मतलब टर्सरी हैलाइड, और इसकी NaOC2H5 यानी सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा कि NaCl निकल जाए और ईथर बन जाए। यहाँ पर ईथर नहीं बनेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। इस कार्बन से Cl, उसके बगल वाले कार्बन से H निकलेगा,
तो CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 कुछ इस तरह से एल्कीन बन जाएगा और C2H5OH एल्कोहल और NaCl बनेगा। नोट करें, ध्यान रहे यहाँ पर अगर आप टर्सरी हैलाइड लेंगे या टर्सरी हैलाइड लेते हैं तो इस तरह से एल्कीन बनेगी, नॉट ईथर, फिर आपको ईथर नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपको ब्रांच्ड ईथर बनाना ही है तो आपके पास एक रास्ता है, यहाँ पर क्या कर दे, हैलाइड को प्राइमरी कर दे, हैलाइड प्राइमरी ही रहेगा, क्या CH2Cl, एल्कोक्साइड को ब्रांच्ड ले लें, ये ब्रांच्ड एल्कोक्साइड इस तरह से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए NaCl निकल जाएगा और आपको ब्रांच्ड ईथर मिल जाएगा। इस तरह से ब्रांच्ड ईथर बना सकते हो। नोट करें, इस तरह से आप इसको ब्रांच्ड ईथर बना सकते हैं, लेकिन हैलाइड टर्सरी नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राइट डाउन, इसको नोट करें। यह है विलियमसन सिंथेसिस। सिमिलरली कुछ चीज़ें बच्चों इसमें और भी ध्यान रखेंगे। क्या, अगर एरोमेटिक हैलाइड क्या ले लें, क्लोरोबेंजीन, डायरेक्ट रिंग से Cl जुड़ा है, अगर इसकी हम किसी एल्कोक्साइड से रिएक्शन कर दें जैसे सोडियम मेथॉक्साइड तो नो रिएक्शन, यहाँ पर इसकी रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ रिंग से ऐसे Cl रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको एल्कोक्साइड ले लें, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या ले लें, सोडियम फिनॉक्साइड, और इसको हाइलाइट कर दें तो ये रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा मेथिल फिनिल ईथर या एनीसॉल, एरोमेटिक ईथर एनीसॉल बन जाएगा। तो कुछ ये रिएक्शन है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है विलियमसन सिंथेसिस। तो ये बच्चों इस चैप्टर की हम लोग लगभग सारी रिएक्शन पढ़ चुके हैं और इसकी कुछ रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। इसकी आप NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करिए। NCERT के एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक पूरा आप इसको सॉल्व करिए और हम कुछ एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बताएंगे। तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ।